पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में आरूभी नाम की एक प्यारी लड़की रहती थी। हर शाम वह आसमान में टिमटिमाते तारों को देखती और मन ही मन सोचती, काश एक दिन मुझे भी कोई जादू मिल जाए। एक रात जब वह नदी के किनारे बैठी थी, अचानक पानी के ऊपर नीली रोशनी चमकने लगी। रोशनी धीरे धीरे ऊपर उठी और एक खूबसूरत नीली परी का रूप ले लिया। परी ने मुस्कुराकर कहा, आरूभी, तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है, इसलिए मैं तुम्हें एक खास जादू देने आई हूं। आरूभी हैरान होकर बोली, कैसा जादू? परी ने कहा, जहां भी तुम खुशी और उम्मीद फैलाओगी, वहां एक नीली रोशनी खिलेगी और लोगों का दुख दूर हो जाएगा। यह कहते ही परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और आरूभी के हाथ में चमकती हुई नीली मोतियों की माला आ गई। अगले दिन उस माला की हल्की सी चमक से एक बीमार बच्चा मुस्कुरा उठा। फिर एक बूढ़ी महिला की आंखों में खुशी लौट आई। गांव वाले चकित थे, ये चमत्कार आखिर हो कैसे रहा है? कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर तूफान आने वाला था। सब लोग डर गए। आरूभी को बचाऊंगी। माला तीव्र रोशनी से चमकी, नीली रोशनी पूरे गांव पर फैल गई और तूफान गांव को छू भी नहीं पाया। गांव वाले खुशी से बोले, आरूभी, तुम तो हमारी परी बेटी हो। तभी नीली परी फिर प्रकट हुई और बोली, तुमने अपने जादू का सही उपयोग किया है, अब तुम अपने गांव की रक्षक परी हो। आरूभी मुस्कुराई और तब से जहां भी वह जाती, नीली रोशनी उसके साथ चलती और लोग कहते, जहां उम्मीद होती है वहां परी जरूर आती है। चंद्रपुर गांव की। गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग काली कोठी कहते थे। दिन में भी वहां कोई नहीं जाता था, क्योंकि कहा जाता था जो रात में गया वो वापस नहीं आया। डरावनी रात एक दिन शहर से राहुल नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ गांव आया। रात को दोस्तों ने हिम्मत दिखाने की शर्त रख दी, अगर तुम काली कोठी में एक रात बिताओ तो हम मानेंगे तुम बहादुर हो। राहुल मान गया। कोठी के अंदर रात 12 बजे राहुल कोठी के अंदर गया। चारों तरफ सन्नाटा, दीवारों से पानी टपकने की आवाज और अचानक छन छन किसी के चलने की आवाज। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आईने का रहस्य, अंदर एक पुराना आईना था। राहुल ने जैसे ही उसमें देखा, उसके पीछे एक औरत खड़ी थी, लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी और उल्टे पैर। राहुल चीखना चाहता था लेकिन आवाज ही नहीं निकली। साया बोल उठा। वह औरत धीमी आवाज में बोली, तू भी मुझे देखने आया है? राहुल कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? औरत हंसी, मैं इस कोठी की मालकिन थी, मुझे यहीं जिंदा जला दिया गया। समय का खेल अचानक पूरी कोठी कांपने लगी, दीवारों से खून टपकने लगा। राहुल भागा लेकिन हर दरवाजा बंद। औरत बोली, जो मुझे देखता है वो यहीं रह जाता है। सुबह गांव वाले कोठी के बाहर पहुंचे। राहुल कहीं नहीं था, लेकिन आईने में राहुल की परछाई दिख रही थी और उसकी आवाज आई, कोई है, मुझे बचाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कहते हैं आज भी जो काली कोठी के पास से गुजरता है उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है, आईने में मत देखना।